बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान भर में आज एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। आम इंतखाबात हो रहे हैं, पोलिंग डे है और बिल आखिर खुदा खुदा करके ये कुफ्र टूटा। और इस कुफ्र टूटने में बहुत सारी कुर्बानियां पाकिस्तान के अवाम ने दी, पाकिस्तान के शहरियों ने दी, पाकिस्तान की अदलिया ने दी, पाकिस्तान के मीडिया ने दी और सबसे ज्यादा कुर्बानियां दस्तूर ने दी, आइन ने दी। क्योंकि आइन को पामाल किया गया, तार तार किया गया, कानून तोड़ा गया, अदालतें तोड़ी गईं और फुल गुंडागर्दी की गई, फुल गुंडागर्दी की गई 22 महीने। और एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जब इसमें कोई कमी वाक़ई हुई हो। और ये इस वक्त तक जारी है, यानी कि कल रात भी अदलिया को, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और एक उम्मीदवार को रात 12 बजे रिहा करवाना पड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। राजा बशारत साहब के भाई थे, उम्मीदवार थे और रावलपिंडी से, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा करना पड़ा। और वो भी उस सूरत में करना पड़ा जब आला अदलिया ने यह कहा, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने यह कहा कि मैं वरना फिर इलेक्शन रोक दूंगा इस हल्के का। और तब जाके वो बाजियाब भी हो गए, उनको बैलफ के जरिए बाजियाब भी करवाया गया और वो आ भी गए और वो फिर अपने घर चले गए। और इस दौरान फेक न्यूज फैलाई गई, जालसाजियां चलती रहीं और इस वक्त तक भी चल रही हैं। लेकिन आपने इन पर ध्यान नहीं देना और आपने सिर्फ और सिर्फ वोट डालना है। सिर्फ न सिर्फ खुद वोट डालना है, बल्कि तमाम अजीजों अकारब और बुजुर्गों को जो कि नहीं जा सकते उनकी मदद भी करनी है। ये एक कौमी फरीजा है। अगर आज आपने वोट दे दिया तो आपके वारे न्यारे इस पाकिस्तान के वारे न्यारे, और हम तरक्की भी करेंगे, खुशहाली भी करेंगे, अमन भी होगा और सुकून भी होगा हमारे मुल्क में। और हमारे बच्चे जो हैं, हमारी आने वाली नस्लें, वो महफूज हो जाएंगी। अगर आपने आज सुस्ती का मुजाहरा किया तो फिर ना ही आपको इंसानी हकूक की तंजीमों ने पूछना है, ना ही आपको अक़वाम आलम ने पूछना है और ना ही फिर आपको कहीं और से मदद मिलेगी। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। ग्राउंड पे आप जीत चुके हैं, गिनती के एतबार से आप जीते हुए हैं, वोट बैंक आपका ज्यादा है, सब कुछ आपका ज्यादा है। लेकिन दौलत अगर सिर्फ रखी जाए, अपनी पॉकेट में ही रखी जाए, तो ऐसी दौलत का कोई फायदा नहीं होता। आपकी जेब में 10,000 रुपया है, 50,000 है, लाख रुपया है, 2 लाख है, अगर वो आपने खर्च ही नहीं करने अपनी भलाई के लिए और उनको बाहर निकालेंगे तो आप कोई अच्छी चीज खरीद सकेंगे, और उनको खर्च करेंगे तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा, तालीम मिलेगी, सेहत मिलेगी। तो ये तो आपके पास बहुत बड़ी दौलत है। जो वोट की पर्ची है वो बहुत बड़ी ताकत है और ये दौलत आपके पास है और इसको सिर्फ आपने जाके डालना है बैलेट बॉक्स में। तो लिहाजा ये काम जरूर करते रहिएगा। अब आते हैं जी खबरों की तरफ, क्योंकि आपके वोट से लर्ज रहे हैं इख्तदार के ऐवान और कोहो हमालिया के ताकतवर हुक्मरान। कोहो हमालिया ताकत का इस वक्त हिल रहा है, लर्ज रहा है और आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी तरफ देख रहा है कि आप आज कितनी तादाद में निकलते हैं, कितनी तादाद में निकलते हैं और निकलकर आप वोट डालने जाते हैं। जितनी ज्यादा तादाद में निकलेंगे, ताकत के को हमालिया उतने ही लरसते जाएंगे और उतने ही हिलते जाएंगे और उतने ही वो टुकड़े टुकड़े और पाश पाश होते जाएंगे और इख्तदार के ऐवान लरसते रहेंगे जितनी ज्यादा तादाद आप निकलेंगे। और बहुत अच्छी गुफ्तगू की है कुछ देर पहले जुनेद रज़ाक साहब ने लाहौर से, PP 146 से उम्मीदवार हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी हमें आज टर्न आउट 50%, 60%, 40% नहीं चाहिए, 100% चाहिए। और ये बात सही है। 12 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और 12 करोड़ से आप निकलें, आपको अगर वोट है आपका तो बिल्कुल निकलना चाहिए। बहरहाल जी, क्योंकि मैं जो आपके खास खबरें शेयर करने लगा वो बड़ी दिलचस्प है और हैरान कुन है। एक तो ये इलेक्शन जो है ये इमरान खान साहब और मोहम्मद आसिम मुनीर के मुकाबले है जनाब। वो कैसे है ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि उर्फ आम में भी ये समझा जाता है कि ये इलेक्शन जो है वो वजीर आजम साबिक इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान है। ये एक तासुर पाया जाता है और ये परसेप्शन है और ये कोई हमारी नहीं है बल्कि आलमी ज़राए अबलाग भी अब ये कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल भी ऐसा हो रहा है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ।
मुस्लिम लीग नवाज की तरफ, लाडला कंपनी की तरफ, शरीफ फैमिली की तरफ, क्योंकि आज उनकी सर्वाइवल की जंग है। आज का दिन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके मुस्तकबिल और उनकी तकदीर जो है वो पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है, और वो पाकिस्तान के उन अवाम के हाथ में है जिनके पास वोट की ताकत है लेकिन घर बैठे हैं। उन्होंने, मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि वो दस्तबरदार हो चुके हैं, वो दस्तबरदार हो चुके हैं और ऐलान, आधा ऐलान हो गया है, आधा ऐलान बाकी है। वो दस्तबरदार कैसे हुए हैं? उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जी 2 तकरीरें, हमारी इतला के मुताबिक उनकी तकरीरें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और एक तकरीर रिकॉर्ड हो चुकी है, एक तकरीर नहीं रिकॉर्ड हुई। एक तकरीर जो रिकॉर्ड हुई है वो हुई है 6 तारीख को, यानी 7 को नहीं, 6 तारीख को रिकॉर्ड हुई है और उसमें नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर है, विक्ट्री स्पीच है। और जैसे 2013 में उन्होंने की थी, अभी इलेक्शन रिजल्ट नहीं आया था, अभी घंटा ही हुआ था पोलिंग खत्म हुए को, तकरीबन 9 बजे वो अपने मॉडल टाउन में वो नजर आए और वहां पे एक स्पीच की और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे सादा अक्सरियत चाहिए। ये मैसेज था असल में उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप को, यानी कि जनरल कयानी साहब को वो मैसेज था कि जी मुझे सादा अक्सरियत चाहिए। फिर ऐसा ही हुआ, फिर कुछ देर के लिए रिजल्ट अनाउंस होना स्लो हो गए और फिर सादा अक्सरियत उनको दे दी गई और विक्ट्री स्पीच उन्होंने बहुत पहले कर दी। ये सिचुएशन, अब उन्होंने एक तकरीर रिकॉर्ड कर ली और वो तकरीर जो है वो भी उस तरह की विक्ट्री स्पीच है, लेकिन जो है सूरत हाल जो इस वक्त है, जमीनी हकाइक जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। एक तरफ तो यह है कि उन्होंने तकरीर रिकॉर्ड कर ली है, दूसरा, अब आपको खबर मैं आपको बता देता हूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी आम इंतखाबात में अगर तो सादा अक्सरियत मिलती है तो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे, ठीक है, और अगर, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा सादा अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ आपके वजीर आजम होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी इंतखाबात में अगर सादा अक्सरियत मिलती है तो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। अलबत्ता अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली तो वजारत उज़्मा का फैसला मुशावरत से होगा। उन्हें कहा इलेक्शन में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, मुल्क में होने वाले धमाकों का मकसद वोटर्स को डराया जाए ताकि वोट डालने ना आए। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग में 3 खवातीन मौजूद थी। खवातीन का पहला सेंटर मुल्तान में मुस्लिम लीग ने नून ने कायम किया, यानी कि इन पे एतराज है कि इन्होंने पाकिस्तान जो खवातीन है उनको नहीं दी, सीटें नहीं दी। बहरहाल ये इस वक्त ये आ चुका है, सादा अक्सरियत इनको नहीं मिल रही। सादा अक्सरियत क्या, बहुत पीछे हैं, ये बहुत ही पीछे हैं। एक्चुअल नंबर जो है जो इनका मुस्लिम लीग नवाज का एक्चुअल नंबर जो है वो तकरीबन कोई 22 MNAs का है। पूरे पाकिस्तान से इनके जो MNAs मुंतखब हो रहे हैं 20 से 22, लेकिन चूंकि आजकल चुनतखब का जमाना है और चुनतखब के चक्कर में अब देखते हैं कि इनको कितनी ज्यादा उसमें गड़बड़ की जा सकती है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन हकीकत में इनके पास है कुछ नहीं। तो स्पीच तैयार हो चुकी है, तकरीर तैयार हो चुकी है और वो आज इन्होंने रखी हुई है तैयार करके। अब वो होती है या नहीं, और मुझे लगता है कि उनकी ये तकरीर जो है वो, आपको पता है होता है ड्रामा, वो फिल्म या ड्रामा जो डब्बे में ही बंद रहती है, वो निकलती नहीं है, तो वो तकरीर आज होने वाली नहीं है। और दूसरा है फिर ये लंदन जाएंगे और लंदन जाके फिर एक और तकरीर करेंगे और उस तकरीर में क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एक मैसेज चल रहा है, वो मैसेज है एक्चुअल वैसा ही, क्योंकि जो इनकी इंटरनल मीटिंग्स हुई हैं उसमें इन्होंने कहा है कि जनाब ये हमें फुल सपोर्ट नहीं किया गया, अगर फुल सपोर्ट किया जाता तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज नजर ही ना आती, और फिर तस्वीर कैसे लीक हो गई इमरान खान साहब की। अच्छा, वो जो ऑडियो लीक हुई है उस पर नहीं है, उस पर सोलंगी साहब भी खामोश हैं कि वो कहते हैं नहीं उसकी तहकीक होगी, जो तस्वीर आई है ऑडियो के बारे में वो खामोश हैं। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। अब देखना है कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो लंदन में जाके होती है या फिर लाहौर में ही होगी। ज्यादा इम्कान ये है कि उनकी तकरीर लाहौर वाली शायद आज ना हो सके। ये उनके करीबी जराए कह रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकाइक बहुत मुख्तलिफ हैं। और उसमें फिर ये भी है कि एक और लेटर भी चल रहा है कि उन्होंने
کوئی معاہدہ ختم ہو گیا ان کا IPP کا، اس کی ابھی تک تردید یا تصدیق نہیں آئی اور سارے خاموش ہیں اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جی، ایک تو یہ خبر کہ تقریر، ان کی 2 تقریریں ہیں، ایک تقریر لاہور کے لیے اور ایک تقریر لندن کے لیے۔ اور لندن والی تقریر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے بھی وہ باجوہ صاحب کے بارے میں کر چکے ہیں، جنرل فیض کے بارے میں کر چکے ہیں، تو ابھی بھی جنرل مشرف صاحب کے بارے میں کرتے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلی تقریر ان کی کہاں ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات ایک اور ہے، مقابلہ جو ہے، مقابلہ جنرل صاحب کے درمیان اور جنرل صاحب کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے۔ بڑی ہی دلچسپ خبر ہے ایک، اور وہ خبر آپ کو میں سنا دیتا ہوں۔ ایک بہت ہی دلچسپ خبر ہے۔ ویسے تو ان انتخابات میں یہ تو عام بات ہے کہ یہ مقابلہ ہے عمران خان صاحب کے درمیان اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان، اور ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، تو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اور کیونکہ یہ تمام کے تمام عالمی ذرائع ابلاغ، خواہ وہ فائنینشیل ٹائمز ہو یا AP ہو یا پھر گارجین ہو یا پھر اکانومسٹ ہو یا پھر کچھ اور باقی اخبارات ہوں، عالمی جریدے جتنے بھی ہیں، وہ یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں کہ یہ ملٹری رجیم ہے جو عمران خان صاحب کو باہر رکھنا چاہ رہی ہے، اور ملٹری رجیم کو ہیڈ کرتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب۔ تو بہرحال یہ ایک حلقہ ہے جی، بڑا دلچسپ ہے، الیکشن 2024 کا، اور یہ ہمارے دوست ہیں فیصل حکیم صاحب، انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن 2024 عمران خان اور عاصم منیر آمنے سامنے ہیں۔ فیصل آباد کے قومی اسمبلی حلقہ NA99 وہ کہتے ہیں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے فارم 33 کے مطابق فیصل آباد کا حلقہ NA99 سب کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں عمران خان اور عاصم منیر جیسے نام بطور امیدوار سامنے آئے ہیں۔ اور فیصل آباد کے حلقہ 99 میں جماعت اسلامی کے امیدوار کا نام عاصم منیر اور انتخابی نشان ترازو ہے، جبکہ دوسری طرف تحریک لبیک کے امیدوار کا نام عمران خان اور انتخابی نشان کرین ہے۔ امیدواروں کے ناموں کے باعث حلقے میں یہاں پہلے دوسرے نمبر کے لیے مقابلہ کس کے درمیان ہوگا، اس سے قطع نظر عمران خان اور عاصم منیر کے نام پر اس وقت بحث چل رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ میرے سامنے پڑا ہے اس حلقے کے چارٹ بھی انہوں نے شیئر کیا ہے، اور یہ چارٹ میں جی 12 نمبر پہ عاصم منیر کا نام لکھا ہوا ہے، 12 نمبر پہ، اور اسی طریقے سے ان کے آگے پھر جماعت اسلامی امیدوار کا نام ہے، اور ترازو ان کا انتخابی نشان ہے، اور چک نمبر 229 جو RB فیصل آباد ان کی رہائش ہے، یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان جو ہیں وہ 13 نمبر ہے ان کا، اور 13 نمبر میں عمران خان صاحب کا لکھا ہوا ہے، ان کا بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے چک نمبر 228 کا شاید، اور پھر ان کا نام ان کا کرین ہے، اور سمبل ایلوکیٹڈ جو ہے، اور تحریک لبیک پاکستان۔ اس حلقے میں امیدوار کافی زیادہ ہیں، لیکن یہ 2 آدمی جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، 2 امیدوار۔ تو یہ بھی ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد میں کون بازی لے کے جاتے ہیں دونوں میں سے، کیونکہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب تو ویسے ہی ذرا آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں قومی سطح پہ، تو ادھر جو ہے یہ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اور فیصل آباد میں کہ الیکشن 2024 حلقہ 99، تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ اور خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔